लीडर वही कहलाता है जो न सिर्फ अपनी राह जानता है बल्कि उस राह पर चलता भी है और दूसरों के लिए भी वो राह बनाए। आज इस मंच पर कुछ ऐसे ही लीडर्स आएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू हॉर्सेस स्टेबल। जो जीता वही सिकंदर, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। और अब बारी है हमारे हॉर्सेस को बुलाने की। सो लेट्स वेलकम महावीर प्रताप शर्मा, सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टर। महावीर अब तक 26 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप खड़े कर चुके हैं जिनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से भी ज्यादा है। इनमें से कुछ तो यूनिकॉर्न बनने की कगार पर है। और अब बारी है हमारे अगले हॉर्स की, जो काफी कैलकुलेटिव हैं और स्टार्टअप्स को उन्हें मनाना इतना भी आसान नहीं है। सो लेट्स वेलकम मोहित गुलाटी, मैनेजिंग जीपी और चीफ ड्रीमर ऑफ ITI ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। मोहित के बारे में आपको बता दूं कि मोहित अब तक 40 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सबसे खास बात उनके बारे में यह है कि मोहित डजंट बिलीव इन द गुड बट ही बिलीव्स इन द ग्रेट। और अब बुलाते हैं हमारे अगले हॉर्स को। सो लेट्स वेलकम संजय मेहता, 100x VC के फाउंडर और पार्टनर हैं संजय मेहता। अब तक 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इनका नाम आउटस्टैंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स के हॉल ऑफ फेम में दर्ज है। और अब बारी है हमारे अगले हॉर्स को बुलाने की। तो प्लीज वेलकम नवीन गुप्ता, ये ख्याति स्टील इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। नवीन कुमार गुप्ता पिछले 25 सालों से स्टील मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेसेस को लीड करते आए हैं और इनकी खास रुचि है इंफ्राटेक में। और अब बारी है हमारे अगले हॉर्स को बुलाने की, है फीमेल हॉर्स। तो लेट्स वेलकम अंकिता वशिष्ठ। जी हाँ, अंकिता लिशियस और यूनिकॉर्न जैसे यूनिकॉर्न्स की इन्वेस्टर। अंकिता अब तक देश विदेश में 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं हम मेंटोर, स्टार्टअप गुरु या फिर कह लीजिए गाइड, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस डॉक्टर बिंद्रा से। कभी भी किसी भी स्टार्टअप को लेकर के मैं एक आपको VIS फॉर्मूला 3 पॉइंट का दे देता हूं। ये अगर 3 पॉइंट पास होते हैं तो चांसेस है वो स्टार्टअप अच्छा निकलेगा। हर स्टार्टअप में मैं ये ढूंढता हूं वो स्टार्टअप जो सर्विस दे रहा है वो कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूएबल हो, V, कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल हो यानी कि कॉपी ना कर सके, I, और उस खुद स्टार्टअप के लिए स्केलेबल हो यानी कि रैपिड ग्रोथ हो। अगर कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, आसपास कंपटीशन आसानी से कॉपी ना कर सके, इनइमिटेबल, और उसी स्टार्टअप के लिए वो तेजी से उसको ग्रोथ दे सके, स्केलेबल। अगर ये VIS हो, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल और स्केलेबल, तो वो स्टार्टअप हमेशा अच्छा रहता है और उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत रहती है। मैं यही ढूंढता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। तो चलिए, हमारे हॉर्सेस आ गए हैं, सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया, लेकिन ये स्थान क्यों स्थानांतरण हो गया है? अब क्यों आपने चेंज की अपनी सीट मोहित? श्वेता, जब मैंने एंट्री मारी और जब अंकिता ने एंट्री मारी तो आपने कहा कि हम बड़े कैलकुलेटिव लोग हैं। हाँ। और हम अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ। और हमें डील भी साथ में करनी है। तो यार साथ में मिलकर बैठेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और डील करेंगे। क्या तो बात। इसलिए हम, और गुफ्तगू भी ज्यादा आसानी से हो जाएगी, तो इसलिए हमने चलता रहता है, चेयर अदला बदली कर ली। इस बीच आप ये बताइए, कैलकुलेशन तो ठीक है, ये दो वॉच क्यों पहना है? इसके पीछे क्या रीजन है भाई? आप लोगों ने, किसी ने नोटिस किया मोहित ने 2 वॉचेस पहने हुए? तुमने 2 वॉच पहनी है? मैंने तो ये वाले सीजन के पहले एपिसोड से दोनों वॉचेस पहनी है। बट व्हाई? एक मुझे दुनिया का समय बताता है। हाँ। और दूसरा मुझे मेरा अपना समय बताता है। तो ये हेल्थ फिटनेस ट्रैकर है, तो मेरे को बताता है कि मैंने सही स्टेप्स लिए हैं इन्वेस्टमेंट में और अपनी जिंदगी के हेल्थ में, तो इसलिए 2 वॉचेस साथ में पहनता हूं। क्या बात है। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ और पूरी एनर्जी के साथ मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है हमारे स्टार्टअप्स को बुलाने का। I can talk English, I can walk English, I can laugh English, I can even run English because English is a very funny language। जी हाँ, फिल्म नमक हलाल का ये डायलॉग अमिताभ बच्चन का काफी पॉपुलर रहा है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम में से कई लोग इस डायलॉग से आइडेंटिफाई करते हैं। भाषा कोई भी हो, अगर बचपन से उसकी सही तालीम ना मिले तो आगे चलकर उस भाषा को अपनाने में तकलीफ जरूर होती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग और आसान बनाने के उद्देश्य से आ रहे हैं जैनेट्स लिटिल जीनियस। गुड मॉर्निंग।
नमस्ते, सत श्री अकाल। You are listening to your favorite show, लाइफ की बात आदित्य शाह के साथ। याद रखना, जिंदगी में रास्ता बना बनाए नहीं मिलता। याद रखना, जिंदगी में रास्ता बना बनाए नहीं मिलता। जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। नमस्ते, सत श्री अकाल। કેમ છો? સારું છે? भारत જ नहीं, आखू विश्व है ये मारू छे। तो चलिए नेक्स्ट डे इसी समय पे मिलेंगे लाइफ की बात आदित्य शाह के साथ। थैंक यू तीशा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ वही, आई थिंक डॉक्टर बिंद्रा और श्वेता दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं अभी एक साथ। व्हाट इज इट? रेजिंग द फ्यूचर जीनियसेस ऑफ टुमारो। हम एक मदर डॉटर टीम है वडोदरा गुजरात से, और हम एक मिशन पे है आज के यंग लर्नर्स को कॉन्फिडेंट लीडर्स बनाने में। फ्रॉम आई लर्न टू आई लीड। हम आफ्टर स्कूल अफोर्डेबल प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं इन लाइव, ऑनलाइन एंड डिजिटल क्लासरूम फॉर्मेट। ये 3 से 16 साल के बच्चों के लिए हैं एंड दीज प्रोग्राम्स कवर इंग्लिश, मैथ, जीके एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा एम है हाई क्वालिटी कॉन्सेप्ट ड्रिवन एजुकेशन ऑफर करना इंडिया के बढ़ते मिडिल इनकम सेगमेंट को। हम एक बहुत अर्ली एज से शुरुआत करते हैं बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लीड्स टू अ ब्राइट फ्यूचर। सो हॉर्सेस, आज हम मांग रहे हैं 1 करोड़ फॉर 7% इक्विटी इन आवर कंपनी। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल जीनियस शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत हुई जब तानिया खुद एक सीनियर केजी की स्टूडेंट थी और उसके स्कूल ने उसे 50 वर्ड की स्पेलिंग लिस्ट दी थी रटने के लिए। आई हैड डन माई स्कूलिंग इन द यूएस, तो मैंने ऐसे वर्ड साइंटिफिकली सीखे थे थ्रू फोनिक्स। तो जब मैं हाई क्वालिटी बट अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रही थी तो मुझे कुछ नहीं मिला। जो अच्छे थे वो बहुत महंगे थे, और जो महंगे नहीं थे वो अच्छे भी नहीं थे। एंड दैट इज हाउ आई माई सेल्फ लॉन्च लिटिल जीनियस। आई वॉज द फर्स्ट लिटिल जीनियस या लैब रैट। मैंने बढ़ते हुए ये प्रोग्राम को बच्चों की लाइव्स बदलते हुए देखा है, मेरी खुद की भी। एंड जब बच्चे पढ़ रहे थे उनका प्रेपरेशन टाइम नीचे जा रहा था एंड बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऊपर। एंड द रीजन वाज कि वो रट्टा नहीं मार रहे थे, वो समझ रहे थे और आंसर्स अपने वर्ड्स में लिख रहे थे। मैं इतनी कन्विंस थी इस आइडिया के बारे में कि मैंने कॉलेज प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर दिया था। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी अभी भी एग्जिस्ट करती है। हम सब ने 3 इडियट्स देखी है। आज की मिडिल क्लास सिर्फ एस्पिरेशनल नहीं, ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड है अपने बच्चों के ग्रेड्स एंड अवार्ड्स के बारे में। सो उन सबको वो मैजिक इंग्रेडिएंट चाहिए जो फ्यूचर सक्सेस गारंटी कर पाए। हमें स्टेटस को बदलना है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ एक हाई प्राइस पे आता है, एंड वी आर सॉल्विंग फॉर दिस बाय डिलीवरिंग हाई वैल्यू फॉर मनी टू आवर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स जो पेरेंट्स है। सो हमारे प्रोग्राम्स 3 कोर एरियाज को एड्रेस करते हैं जो जरूरी है एक अच्छा लीडर बनने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो बेसिकली ये क्या वीडियो सीरीज है, कैसे चलता है? So they're both. They're live online classes and we have digital centers. So we have 4 digital centers right now. So besides the school, this is additional which... It's supplementary education, yes. Okay. And how do you price the course? So for example, a single course would be priced at 10,000 plus GST. Then we offer something called bundling. So if you take English plus math, it becomes 14,000 plus GST. और इसका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? So kids come to us at 3.5 and then English enrichment program has 8 levels and each level is 1 year. 1 साल होता है एक level. So your 10,000 is for 1 year. 1 year, 1 साल. तो ये बिजनेस स्केल कैसे होएगा? ये तो बहुत हाई टच है। Sorry? बहुत हाई टच बिजनेस है। So technology is the first way to scale this. We are launching something called digital classrooms. We've already launched this at 3 centers and 4th one we're doing it now. If I have to come over on this company और मैं अगर ऑफर देना चाहता हूँ तो 2 कंडीशन है। एक, फिजिकल नहीं चाहिए। सेकंड, लाइसेंसिंग मॉडल में जाना है स्कूल के साथ और स्केल बनाना है। डॉक्टर बिंद्रा से हम राय ले लेते हैं, मेंटोर भी हैं, हो सकता है आपको कुछ ऐसा सजेशन वो दें जिससे शायद हमारे हॉर्सेस जो हैं वो भी कन्विंस हो जाएं और आपका भी काम बन जाए। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए। वैसे कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में 2 तरह के खौफ सताते हैं, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ टीचर नजर आते हैं। एडटेक, इस बार काफी स्टार्टअप्स आए हैं। एडटेक में रोज आ रही है भारी भीड़, सबको चखनी है स्वादिष्ट खीर। आज 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री रही है पिछले साल और ये 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी अगले 4 साल में। इसका कैगर आई थिंक अबाउट 18% रहेगा। 11 करोड़ 28 लाख बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जिनके माँ बाप की फैमिली इनकम महीने की 20,000 रुपए से कम है। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसपे कोई काम नहीं करता, क्योंकि आप अफोर्डेबल में कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। और इंग्लिश और मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बचपन में किसी ने कहा था कि बचपन में इंग्लिश को बना लो अपना दोस्त,
तो नहीं तो बुढ़ापे तक लोग करते रहेंगे रोस्ट। तो मैंने आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की मैं ये चेक कर रहा था कि एक रिपोर्ट मैंने 2020 में देखी थी, 3% लोग सेमी अर्बन और रूरल एरिया में अभी भी इंग्लिश बोल पाते हैं, 97% नहीं बोल पाते हैं। भारत के अंदर आपको ब्रिटिश या ब्रिटिशर पसंद नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश को पसंद करना जरूरी है, ये आज की परिस्थिति है। बहरहाल फिलहाल के लिए मैं आप ये जानना चाहता हूं कि आपका टेक स्टैक क्योंकि नहीं है, अभी एलएमएस आपका नहीं है, तो एक एरिया है जहां पे ड्रॉप ऑफ को ठीक करना, कंप्लीशन रेट ठीक करना, डायग्नोस्टिक्स करना, आप जब तक ये डिजिटल नहीं करेंगे तो आपको तकलीफें रहेंगी। लर्निंग पाथ को गेमिफाई करना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्विकली मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन और कोर्स कंप्लीशन देखना चाहता हूं। मैं भी एडटेक से आता हूं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है, कस्टमर रिटेंशन इंपॉर्टेंट है और इंपैक्ट ऑन ग्रेड्स कितना आ रहा है। रेफरल रेट आपने बताया अच्छा है, और वैसे वैसे मैं भी चाहूंगा, हम चाहते हैं कि हर घर में हो लिटिल जीनियस, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी हो A+, ताकि आगे चल के वो भी कर सके अपना बड़ा बिजनेस। धन्यवाद। महावीर जी, क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हैं? कौन सी बात छुपा रहे हैं, ये बताइए। कुछ नहीं छुपा रहा हूं। मेरा तो डिस्कनेक्ट स्केलेबिलिटी और ऑनलाइन से और ऑफलाइन का डिस्कनेक्ट है। मेरा मानना है ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नहीं है ये चीजें, ये जो रिच और एस्पिरेशनल और या मध्यम वर्ग से ऊपर जो है अपर मिडिल क्लास के लिए है। तो मेरा एक तो वहां पे इनसे डिस्कनेक्ट है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड नॉलेज है जो कि ऑप्शनल होती है और वहां पे है, और मेरे को लगता है कि इनको ऑफलाइन और स्कूल को पार्टनर बना के काम करना चाहिए, जो अभी शायद हो नहीं रहा है। जिस दिन वो ये कर लेंगे उस कोड को क्रैक, आई बी हैप्पी टू पार्टनर। थैंक यू। तो फिलहाल इट्स एन ओडी। फिलहाल एज सच इस मॉडल में मेरे लिए ये चलेगा नहीं। संजय जी, मेरे लिए तो ये फिजिकल वाला मॉडल नहीं चलता है। सो मेरे को तो ये था कि भाई फुल ऑनलाइन डिजिटल अगर ये जाए, सो इसके लिए मैं आउट हूँ। ऑफ कोर्स मैं संजय सर से सहमत हूँ ऑन एक्सपैंडिंग एंड फोकसिंग ऑन ऑनलाइन एंड लाइसेंसिंग, बट मैं ये भी समझती हूँ कि जो अर्ली इयर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स के लिए थोड़ा एक फिजिकल क्लास चाहिए उनको समझने के लिए, उनको थोड़ा उनका हाथ पकड़ने के लिए तो थोड़ा हैंड्स ऑन चाहिए होता है। सो ऑफ कोर्स वो एक मॉडल हम लोग फिगर कर सकते हैं। तो मेरा ऑफर है 1 करोड़ ऑन अ 4 करोड़ वैल्यूएशन, और इसमें मेरे को हॉर्सेज मोहित और नवीन जी भी आई थिंक इंटरेस्टेड थे। तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उनका क्या व्यू है। तो इफ शी इज पार्टिसिपेटिंग आई वुड 100% लाइक टू कम। एंड नवीन जी आप भी आ जाइए, आप भी हमारे साथ एक कैप टेबल पे हो साथ में। जरूर। क्या बात है, 3 हॉर्सेस आपके पास आ रहे हैं, क्या कहेंगे अब? कैन वी गो एंड प्रॉब्ली टॉक टू हिम इनसाइड? या श्योर। डॉक्टर बिंद्रा की एक्सपर्ट एडवाइस मिल गई आप लोगों को, या फिर यू आर सॉर्टेड? Can we make a counter offer? Okay. See, the thing is we want to protect थोड़ी सी equity because हमें आगे जाके और raise करना है. We'll take a lower amount. Maybe can we do a 7.5 crore valuation? I feel like it's a little bit fair क्योंकि हमारा already previous जो run rate अभी ये साल का establish हो गया है. कितना फंड चाहिए आपको? हमें चाहिए 1 crore. आप बोले ना कम लेंगे। तो we'll take 50. थोड़ा सा तो प्लीज थोड़ा सा वैल्यूएशन रेज करके दीजिए हमें। This is not थोड़ा सा, this is double. This is double. So you tell us what works for you, sir. At best मेरे ख्याल से हम 5-5.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो मतलब डे लाइट रॉबरी हो जाएगी। या 5 Like you said, can we do 5.5? We'll take it. नवीन जी करेंगे। हाँ? नवीन जी फुल इंटरेस्टेड है, फुल चेक। ठीक है, 5.5 is fine. we can do it. 5.5 we can do for 1 crore. You choose because Yeah, आपको 1 crore at 5. The valuation is, see, I agree. The 1 crore is important because हमारा LMS under development है और हम already fail कर चुके हैं एक बार LMS develop करने में. It didn't turn out as well as we wanted it तो to. एक काम करिए, we will keep it as 5.5 crore valuation. ठीक है, आप पहले 50 lakhs लीजिए, हम एक कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर में कर सकते हैं 50 + 50। आप वो कॉल ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको 50 इमीडिएटली चाहिए तो फिर वो 5.5 पर ही आ जाएगा, या अगर आपको लगता है कि नहीं 50 में हमारा काम हो गया और हम इससे अच्छा किसी और से या हमसे ही बाद में आगे वैल्यूएशन पे रेज कर लें, तो ठीक है, दैट्स फाइन। What do you say? We have It's a a deal. deal.
वाओ, इट्स अ डील, कांग्रेचुलेशंस प्लीज। तो इसे कहते हैं स्विच टू अ बेटर वर्ल्ड मूवमेंट। जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपको ढेरों बधाइयां। स्विच मैन्युफैक्चरिंग और होम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में अपनी यूनिक डिजाइन और क्वालिटी के लिए मशहूर जीएम मॉड्यूलर की तरफ से आपके ऑफिस को एक पूरा मेकओवर दिया जा रहा है, जहां आपके ऑफिस में भी सक्सेस की रोशनी हमेशा जगमगाते रहे। हमारे दर्शकों को सिंपल लैंग्वेज में जरा समझा दे कि ये जो डील हुई है पूरी, वो क्या डील है? हमारे घर बैठे दर्शकों के लिए मैं ये डील समझा दूं। तान्या और जैनेट जी यहाँ पर आए थे 1 करोड़ की आस के साथ 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे। ये 1 करोड़ लेकर जा रहे हैं कंडीशनली। 50 लाख पहले लेंगे, 50 लाख बाद में लेंगे, डिपेंडिंग ऑन उनको अगर जरूरत पड़े उस 50 लाख की। और ये हो रहा है एक वैल्यूएशन जिसका नंबर है 5.5 करोड़। ये काफी फेयर डील है दोनों तरफ से एंड हम वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि साथ में मिलकर लिटिल जीनियस को और भी बड़ा बिजनेस बनाएं। कभी आपने सोचा है कि आपके गाड़ियों के पुराने टायर्स का क्या होता है? या तो उन्हें लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। यानी कि एक पुराना टायर पोल्यूशन के अलावा और किसी काम का नहीं रहता। लेकिन हमारे अगले स्टार्टअप फाउंडर मानते हैं कि पुराने टायर्स में भी नई जान भरी जा सकती है। तो ये खुद बताने के लिए आ रहे हैं तुषार सहूलका फ्रॉम रीग्रिप। नमस्कार ऑर्सिस, मेरा नाम तुषार सुवालका है। मैं रीग्रिप इंडिया का फाउंडर एंड सीईओ हूं। कभी सोचा है कि आपके जो पुराने टायर्स जो कार से निकलते हैं, जो ट्रकों से निकलते हैं, वो कहां जाते हैं, उनका क्या होता है? कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा होगा। हम जाते हैं, हम टायर्स चेंज कराते हैं, हम आ जाते हैं, राइट? बट उसके बाद की वो टायर की जर्नी क्या होती है, वो कहां जाता है? हम अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 20% टायर्स खाली रिसाइकिल हो पाते हैं। 80% जो टायर्स हैं वो लैंडफिल में जाते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन, ये सारे के सारे पॉल्यूशन जो है वो टायर क्रिएट करता है और कॉन्ट्रीब्यूट करता है इक्वली। वर्ल्ड के अंदर 1.5 बिलियन टायर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एज अ वेस्ट एवरी ईयर। सो व्हाट वी थॉट ऑफ कि व्हाई कांट वी use those tires and refurbish and make it reusable, right? So that is where our concept is. We re-engineer, we reuse and we reduce, right, waste and make regrip tires. So as you can see, these tires, it runs at par as in terms of performance with the new tires. It comes at half the cost of the new tire. And that is what our USP is, right? We are solving two problems. One is the environmental impact because we are reducing the new tire to enter. And we are also supporting transporters by providing them an affordable solution, which is regrip tires. करते क्या है? बेसिकली वही रिफर्बिश यानी वही टायर को वापस मार तोड़ के ठीक कर रहे हैं या इसको ये रॉ मटेरियल की तरह वापस प्रोड्यूस करके नया टायर कर? So these are the tires. इसको हम पूरा का पूरा वापस से बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है सर। ये बेसिकली ये कोर होता है टायर का, तो हम उसके ऊपर जो पूरा रबड़ है वो पूरा वापस से रिफर्बिश करके इसको इस तरीके से टायर बना देते हैं। सो वी डोंट स्क्रैप द होल टायर, वी यूज द ओल्ड टायर एज आवर रॉ मटेरियल। ये जो टायर रिफर्बिशन का मार्केट है ये कितना बड़ा है? $1 billion। और इसकी लाइफ जो अब सेम आती है जो नए टायर की सर है? 90% ऑफ द न्यू टायर लाइफ ऑन द सेम एप्लीकेशन। आपका प्राइस कंपैरिजन क्या है फ्रॉम अ न्यू टायर टू अ? मैम 50% ऑफ द न्यू टायर कॉस्ट। और जो आपने 2,500 टायर बेचे हैं तो उसमें क्या रेवेन्यू कमाया आपने? राइट। सो सर आज की तारीख में 8 महीने में मेरा जो रेवेन्यू है वो है 2.17 करोड़। सो दैट इज द रेवेन्यू टिल 31st March वी हैव सोल्ड। So there's no other branded refurbished tire brand. So we are India's first. We claim that we Okay. are India's first refurbished tire brand as a product. Wait. अभी पैसा क्यों चाहिए आपको? So again the scalability. अभी 2,500 टायर किया है। टारगेट जो है वो है कि महीने का 10,000 टायर कर सकें और 1,000 डीलर्स बना सकें। क्या आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या है? So sir we are raising 3 crore rupees against 15% of our company. बिंद्रा जी से एक बार बात कर लेते हैं, देखते हैं Sure. कि उनका क्या क्या सुझाव है इस इंडस्ट्री पे और आपकी कंपनी पे। Sure, thank you. जब पिच होती है बड़ी फोकस्ड और हाई एनर्जी, इसी से मैं देखता हूं बनती है स्टार्टअप और इन्वेस्टर्स की सिनर्जी। 30 करोड़ टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल हैं, जिसमें से 85 लाख ट्रक हैं मेजरली, जो आपका मार्केट है इस समय। अभी पूछा था किसी ने कि इंडिया की रीथ्रेडिंग टायर इंडस्ट्री कितनी होगी, वो लगभग $1 बिलियन है, परंतु लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इसमें नहीं है। गवर्नमेंट का एक मैंडेट आ रहा है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को अपने नए टायर्स को आगे चल के रिसाइकिल करने होंगे। ये आपके फेवर में जाता है। 16% आपका ग्रॉस मार्जिन है, आपका इबिट्टा लगातार नेगेटिव है।
आप 20 करोड़ के इस समय वैल्यूएशन पे 3 करोड़ का रेस करने मांगने जा रहे हैं बिना मार्जिन के। एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज ऑलमोस्ट कमिटिंग सुसाइड। तो उसके लिए आपको हो सकता है कि वैल्यूएशन पे तकलीफ आए यहां पे। तुषार, आपसे बस एक रिक्वेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन पर करो काम ज्यादा, उसके बाद करना रेस्ट, क्योंकि अभी आपके पास केवल 7 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आपको और काम करना होगा, नेटवर्क अपना बड़ा करना होगा। प्रॉफिटेबल स्केल होना चाहिए आपका सिंगल गोल, प्रॉफिटेबल भी और स्केल भी होना चाहिए आपका सिंगल गोल। इस सजेशन पे काम करेंगे, बिजनेस हो जाएगा पूरा अंडर कंट्रोल। बाकी आपके और इन्वेस्टर्स के बीच में, हॉर्सेस के बीच में यथा इच्छति तथा कुरु। 3 करोड़ किस लिए चाहिए आपको? 3 करोड़ हमें जैसे मैंने बताया इक्वल स्प्लिट्स में अगर मैं बात करूं तो सर एक तो मार्केटिंग हो गया, एक हमारा टेक इंफ्रा जो हमें डेवलप करना है सो दैट वी कैन मैप ऑल दी स्टोर्स एंड एवरीथिंग एंड वी वांट टू डिजिटाइज द होल प्रोसेस। अदर देन दैट वी वांट टू स्पेंड ऑन टीम एंड दी प्रोक्योरमेंट। सर जो हमारा प्रोक्योरमेंट जो होता है उसके लिए हमें एक इन्वेंट्री खरीद लेके आनी पड़ती है और वो इन्वेंट्री हमें जब तक बिकता है तब तक का एक साइकिल होता है विच इज 20 डेज 15 डेज डिपेंड करता है। तो आज मैंने 300 टायर पुराने खरीदे तो 300 टायर का मैं बना के रखूंगा, फिर वो 300 टायर डिस्पोज होंगे। तो ये पूरा जो इन्वेंट्री है इसके लिए हमें एक फंडिंग चाहिए होता है, बिकॉज इफ वी आर स्केलिंग, इफ वी आर टारगेटिंग 10,000 टायर्स अ मंथ, वी नीड दैट कैपिटल टू बी देयर विद अस सो दैट वी कैन स्केल। एक मिनट, जस्ट विद अ शो ऑफ हैंड्स लेट्स जस्ट सी कौन-कौन इंटरेस्टेड है, देन वी कैन प्रोबब्ली वर्क ऑन द ऑफर साइड। सर आप इंटरेस्टेड हैं इस डील में? बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, सो आप मतलब ओपन है। महावीर जी, यू आर इंटरेस्टेड? संजय? I'll talk to him, see what is his interest. Okay, so you, the three of you are open. I'm out. I'm out because मेरा understanding of this space is very limited. I can't bring any value addition. तो वैल्यूएशन कैसे लाया 15 करोड़? सर 25 लाख रुपए का रन रेट है एक एवरेज। 8 महीने के अंदर अभी 2 करोड़ रुपए अगर हम मान के चलते हैं एवरेज। 4 महीने का हमारा ये टारगेट था कि हम मतलब अभी 12 महीने के अगर हम निकालेंगे ओवरऑल, क्योंकि वी स्टार्टेड इन अगस्त 2021, तो हमने ये मान के चला था। बॉस एक बात समझना, आप अपना 7x मल्टीप्लायर कर रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी का बिजनेस तो है नहीं। 5x ही किया सर। 5x या 6x जो भी आपने किया है, दिस इज अ सिंपल मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्रांडिंग, और मैं इसको मोरलेस एक व्यापार मानता हूँ। इसमें कोई टेक्नोलॉजी का प्ले नहीं कि इस बार 15 करोड़, अगले बार 150 करोड़, फिर 450 करोड़, वो होने की संभावना नहीं है। यू ऑल्सो नो दैट। बियॉन्ड अभी नहीं है सर, बट मैं टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ उसके लिए। मैं आई एम बिल्डिंग द टेक अराउंड। जब टेक्नोलॉजी बनाओगे तब वैल्यूएशन होगी ना। आज तो वैल्यूएशन मेरी राय में 20 की बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, और वो भी पिछले साल के 2 करोड़ के टर्नओवर पे, और आने वाले समय में जो 25 लाख आप बोल रहे हो उसके हिसाब से 3 करोड़ के हिसाब से एवरेज ही निकालने से वो मेरे हिसाब से वो 6-7x आप मांग रहे हो, बहुत ज्यादा है। एंड आई डोंट थिंक यू नीड 3 करोड़, यू प्रॉब्ली नीड 2 करोड़। एंड देन जब टेक्नोलॉजी बिल्ड हो जाए और फ्रेंचाइज खोलने हो या वो खोलने हो, तब की तब बात की बात है। व्हाट इज योर ऑफर सर? My offer is subject to a lot of diligence, and I would love to do that and understand the market size and the quality, and I would love to see the comparison between a new tire and this old tire. But my problem is that if you're willing to do this, we can do this offline and close a deal later on. महावीर जी, आपका एक काउंटर ऑफर आपने दिया नहीं है, अगर आप अपना एक काउंटर ऑफर दे सकें। काउंटर ऑफर 60% इनके पास इक्विटी दी हुई है, इनके पास मात्र 40% इक्विटी है। दूसरा, मुझे जो टेक्निकल डिलीजेंस में इस टायर का और दूसरे टायर का कितना फर्क है और कितनी क्वालिटी में फर्क है वो समझना एक जरूरी है। और तीसरी चीज जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको शायद 3 करोड़ नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से 2 करोड़ चाहिए। तो वो एक बार इनका जो ग्रोथ मैप है या जिस डायरेक्शन में भी जाना चाह रहे हैं वो जानना चाहता हूं, और ब्रेक इवन जो आपने बोला था वो भी जानना जरूरी है। ड्यू डिलिजेंस और आपका सेकेंडरी बायआउट हो जाए तो महावीर जी आपका ऑफर क्या रहेगा? मेरा ऑफर डुअल रहेगा, सेकेंडरी बायआउट के लिए अलग रहेगा और जो कंपनी में पैसा रहेगा उसके लिए अलग रहेगा सर। तो वो एवरेज आउट होकर डील बनेगी, ऑन द स्पॉट देना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने 50 लाख लगाया, 60% लिया है। तो अगर मैं मान लीजिए 10 करोड़ की करता हूं वैल्यूएशन, तो उनको मैं 6 करोड़ में तो एग्जिट दूंगा नहीं, वो उनको समझ में आएगा तो मैं आगे के ऑफर दूंगा। शायद मैं 10 करोड़ का ऑफर दे भी देता हूं जो उनको 2 करोड़ चाहिए, बट सेकेंडरी बायआउट जरूरी है। संजय भाई, आपका क्या सोचना है? 1.25 करोड़ चेक साइज रहेगा फॉर 15% इक्विटी, और आपका एग्जिस्टिंग 15% इक्विटी, एंड आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है दे हैव टू टेक अ हेयर कट एंड गो टू 5%। 20% के बाद जो हम लोग का वीसी पिच दे रहता है 100x पे, I believe I can raise anywhere around $1 million easily on this idea, and that's where we will work out a story with you. So ये ऑफर है, अगर आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर 5% पे मान जाते हैं, हेयर कट बाकी का
and you are accepting this offer of 1.25 crore for 15 on iSafe notes, I'm in. ऐसा करते हैं, मैं जरा तुषार जी से 1 मिनट मिलना चाहूंगा. I have that emotional connect with Mahavir sir. I wanted Mahavir sir along with us because वो एक है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने देख के बड़े हुए हैं, सीखे. And sir, Sanjay sir, I know what you are, how you are. Your support along with Mahavir sir support will be definitely some combination which no startup will be having. So if you can also come along with this, it will be something which will be definitely. Listen, ये 2 अलग ऑफर हैं जी. इनको आप क्लब नहीं कर पाएंगे क्योंकि संजय जी का मॉडल अलग है जी. संजय जी नहीं चाहते कि आपकी कंपनी में इन्वेस्टर्स ऑफ एनी काइंड मिलाकर टोटल 20% से ज्यादा ओन करें, जिसमें 15 वो खुद ओन करेंगे 1,25,00,000 का चेक डालकर. ठीक है जी. तो उनके ऑफर में महावीर को आप क्लब नहीं कर पाएंगे. So can I take guidance from Bindra ji once? बिंद्रा जी प्रकट हो जाइए प्लीज. थैंक यू तुषार जी. आई थिंक आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा कि आप महावीर जी के साथ आगे बढ़ें. उन्होंने बड़ा क्लियर कट आपको ऑफर दिया है और मैं बस ये बोलूंगा कि उनका ऑफर आपको बिजनेस में, इंडस्ट्री में रखेगा टॉपर. मौका बड़ा शानदार है, मौका बड़ा शानदार है. जल्दी से हाथ बढ़ाएं, महावीर जी का मूड बदल जाए उससे पहले उन्हें अपने साथ ले जाएं. So अब अगर मेरी सलाह मानेंगे तो संजय जी का ऑफर लीजिए. सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर महावीर सर साथ में है तो फिर संजय सर भी कभी आ ही जाएंगे आगे फ्यूचर में. आइंदा पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हाँ, तो वैसा है कि एंड सो आई वुड लाइक टू गो विथ महावीर सर. सो इट्स अ डील. कंग्रेचुलेशंस. तो हमारी जो डील हुई है मैं आप सबको बता दूं. आप 3 करोड़ रुपए लेने आए थे 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे. जो इन्होंने सहमति जताई है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो 60% से 15% पे आ जाएंगे और उसके बाद हम 2 करोड़ तक रुपए देंगे 10 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन के ऊपर और उसी अनुसार हम फिर साथ इस कंपनी को ग्रो करेंगे और 9,000-10,000 टायर पर मंथ के टारगेट को अचीव करेंगे. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू एवरीवन. और आइए अब बुलाते हैं हमारे अगले स्टार्टअप को जो कि है बहुत अलग, लेकिन क्या कुछ अलग है उनमें ये हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे हॉर्सेस भी. तो लेट्स वेलकम पिल्क. हमने मिल्क सुना था, मिल्क की कई सारी वैरायटीज हमने देखी. आजकल ऑर्गेनिक मिल्क लोग बड़ा बेच रहे हैं, अलग अलग काउ मिल्क, ऑर्गेनिक काउ मिल्क, बफेलो मिल्क. ये पिल्क क्या है? पिल्क है प्लांट मिल्क. चलिए, तो इससे पहले कि आप हमें समझाएं, जरा हमारे हॉर्सेस को टेस्ट भी करवा दीजिए. हेलो हॉर्सेस, मेरा नाम है कनिष्क गुप्ता. मैं हूँ अभिषेक कुमार और हम लेकर आए हैं पिल्क, जहां हम टेस्टी और हेल्दी प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. कहने को तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोय मिल्क, बट उनके साथ काफी प्रॉब्लम्स है जो कस्टमर्स को मास एडेप्टेबिलिटी से रोकती है. जैसे कि हम लोगों ने 3 मेजर पेन पॉइंट्स कस्टमर से बात करके पता किए थे. पहला कि टेस्ट अच्छा नहीं आता है, टेक्सचर मुंह में अच्छा फील नहीं होता है. सेकेंड कि उनको हम बहुत तरीकों से यूज नहीं कर सकते हैं. लाइक चाय कॉफी आप बनाने जाएंगे तो वो फट जाएगा, बहुत हीट करेंगे तो कडल हो जाएगा, कुछ डेजर्ट कुकीज वगैरह कुछ नहीं बना सकते उनसे. थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होता है. प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो डेयरी में होना चाहिए उतना इक्विवेलेंट नहीं होता है. सो इन सब का सोल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं हमारे पहले प्रोडक्ट के साथ, पिल्क ओरिजिनल, जो एक जीरो कोलेस्ट्रॉल प्लांट मिल्क है जो बनाया गया है एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ओट्स, काउपीस और मूंग से. इस कॉम्बिनेशन से हमें एकदम लाजवाब टेस्ट मिला है जो इसमें बिल्कुल एक बीनी या ग्रीनी टेस्ट है ही नहीं. इसकी आप बात करें तो आप इसमें कड़क चाय और कॉफी बना सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको एकदम दूध की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी भी फेवरेट डिश में. इस यूनिक कॉम्बिनेशन से एक हमें हाई क्वालिटी कंप्लीट प्लांट प्रोटीन मिला है और इसको हमने और हेल्दी बनाया है कैल्शियम और विटामिन्स ऐड करके. हमारा करंट मंथली रेवेन्यू 1 लाख है जो इस महीने हम लोगों ने किया.
सितंबर तक हम लोग 20 लाख MRR अचीव कर लेंगे। फर्दर 1 ईयर डाउन द लाइन 1.25 करोड़ MRR अचीव करने का टारगेट है। हम लोग पिल को आगे ले जाने के लिए 1.4 करोड़ रेज कर रहे हैं। सो हॉर्सेस, आप में से कौन रेडी है पिल के लिए रॉकेट शिप में बैठने को? थैंक यू। सबसे पहले हॉर्सेस ये बताइए टेस्ट कैसा लगा? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो फॉर मी तो मतलब टेस्ट वाज अ प्रॉब्लम। अंकिता? just as a first taste, I quite liked it in that sense. It संजय didn't जी, feel आपने thick or dry. आपने ट्राई किया? डेफिनेटली मैंने कैसा ट्राई लगा भी किया है और हाँ? मैंने इसमें पहला चेक भी डाल दिया था। क्या बात है, So, क्या बात मेरे है। को तो बहुत पसंद है। तो मेरी तो पोर्टफोलियो कंपनी है, तो क्या मेरे को तो बात। बहुत पसंद है। What about you? I think it's the taste is neutral, like milk should be. Yogurt, दही बन सकता है इससे? दही बन सकता है सर। बैक्टीरियल कल्चर यूज करेंगे, दही बन जाएगा। बन जाएगा? बन जाएगा। तो दही भी बेचने का विचार है कि नहीं? या दही है, लॉन्च करेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर, उसके लिए कोल्ड चेन लगेगा। दही को शेल्फ स्टेबल करेंगे तो उसके जो अच्छे बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। फ्लेवर्ड दही कर सकते हैं? फ्लेवर्ड कर सकते हैं, चॉकलेट कॉफी, वो तुरंत लॉन्च हो जाएगा। रेसिपी रेडी है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। आप इसमें क्या क्या ऐड करने वाले हैं कैटेगरीज? अभी इस साल एंड तक हम लोग फ्लेवर लॉन्च कर देंगे, 1 लीटर का साइज में भी लॉन्च कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग पूरा प्लांट बेस्ड जो डेयरी ऑल्टरनेट सेगमेंट होता है वो एक एक करके सारा लॉन्च करेंगे। बटर, चीज, दही हो गया, एंड स्मूदीज वगैरह भी ला सकते हैं। स्मूदीज एंड छाछ वगैरह लाना इजी है, वो शेल्फ स्टेबल हो जाता है। स्लोली हम लोग कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स पे भी जाएंगे बाद में। और आप इसको पैक ऑफ 6 में बेचते हैं या कैसे बेचते हैं? पैक ऑफ 4 is the least one what we are offering from our website, and there are different packs, pack of 8 and 12, and what we are also offering the monthly subscriptions of 24, 36 and 48 bottles, which we are delivering in every bi-weekly, in 10 days, every week. महावीर जी एक काम करते हैं, बिंद्रा जी से भी सलाह ले लेते हैं कि क्या लगता है उनको इस कैटेगरी के बारे में। Absolutely. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कनिष्क गुप्ता, अभिषेक कुमार, आप दोनों को बधाई। वो लोग जिन्हें है लैक्टोज इंटॉलरेंस का रिस्क, आप कर रहे हो उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम को फिक्स। सबको रहना है हेल्दी, फिट एंड फाइन, परंतु मार्केट है छोटी, ग्रोथ रह सकती है कन्फाइंड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हालांकि ग्लोबल प्लांट बेस्ड मिल्क का मार्केट $13 बिलियन का है। इवन दो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस हैं वर्ल्ड के, अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ लोग, बावजूद उसके इंडिया का मार्केट केवल $22 मिलियन का है। और अगले 3 सालों में ये बढ़ करके भी $63 मिलियन ही जाएगा। तो यानी कि ये बहुत छोटी मार्केट है। लैक्टोज इंटॉलरेंस 60-65% इंडियंस को अभी अफेक्ट कर रहा है, इसलिए शिफ्ट भी आ रहा है। ये एक अच्छा न्यूज है, पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, ये एक अच्छा न्यूज है। आपसे छोटा सा मुझे जो इस समय रिस्क दिखता है वो है कि नॉन एक्सक्लूसिव थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, और नॉन पेटेंटेड रेसिपी है। ये एक छोटा सा रिस्क नजर आता है जिसे आपको जरूर कवर करना चाहिए। आपकी अच्छी बात है, मैंने अभी चेक किया, Amazon पे आपकी रेटिंग 4.7 है, और आपका टेस्ट और प्राइसिंग अच्छा है, वो भी मोट हो सकता है। टेस्ट और प्राइसिंग भी मोट हो सकता है आपका। मैंने देखा कि आप आगे चल के 3 SKU लॉन्च करेंगे और 41 करोड़ के ARR का आप टारगेट कर रहे हैं अगले 1.5-2 साल में। तो मुझे फाइनली कंपटीशन को अगर ऐसी तैसी, यानी कि उनको डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना, आपको आगे बढ़ाना है। 4-5 KPI इंपॉर्टेंट है जो कि D2C में जरूरी है। एक, आपका डिस्पैच का टर्न अराउंड टाइम स्केल पे कैसा रहता है। दूसरा, डिलीवरी का टर्न अराउंड टाइम कैसा रहता है। पसंद नहीं आता तो रिफंड का टर्न अराउंड टाइम कैसा है, कितनी जल्दी रिफंड करते हैं। आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट 40% से नीचे रहना चाहिए। अगर विजिटर आया है तो कितने उसमें से कार्ट में जा रहे हैं, कार्ट में आ गए तो कितने उसमें से कन्वर्जन हो रहे हैं। और LTV to CAC में आगे चल के जरूर देखना चाहूंगा। बच्चे को हेल्दी स्कूल टिफिन देना हर मां का होता है सपना। अगर ये आपने कर दिया पूरा तो मार्केट हो सकता है आपका अपना। धन्यवाद। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मेरी तरफ से I have made my decision. I am not. मैं एक पैकेज D2C प्रोटीन बेस्ड ड्रिंक में इन्वेस्टेड हूँ। बहुत मुश्किल है D2C मिल्क या ऑल्टरनेट टू मिल्क प्रोडक्ट्स को स्केल करना। मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट को गलती मानता हूँ। एक बार कर दिए वापस नहीं दोहराऊंगा। फॉर मी इट्स अ पास, आई एम सॉरी। अंकिता? आपका स्पेस काफी अच्छा है, आपका टेस्ट भी अच्छा था, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, पर आप अभी थोड़े अर्ली हो। आई ट्रैक यू फॉर 6 months, और फिर आप वापस आइए, फिर देखते हैं अगर कुछ बात बनती है। महावीर जी क्या कहेंगे? मेरे को ये समझना है 1.4 करोड़ आप रेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या वैल्यूएशन पे कर रहे हो, अभी तक कितना पैसा है, कितना खत्म हो गया, यू आर प्रॉफिटेबल, तो 1.25 करोड़ कहाँ गया? 1.25 करोड़ इस राउंड से हुआ है संजय सर का, पहले 25 लाख थे। हाँ जो भी है, या, तो या, वो है ना पैसा। राइट, तो 1.40 क्यों चाहिए?
सो 1.4 करोड़ हम लोग रेस कर रहे हैं, ये हमें 1 ईयर का रनवे देगा और तब तक हम लोग 1.25 करोड़ का MRR अचीव कर लेंगे। इसमें जो मेजॉरिटी कॉस्ट है हम लोग मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, स्टोरी एंड ब्रांड बिल्डिंग में स्पेंड करेंगे, जो अराउंड 60% ले जाएगा। R&D एंड पैरेलल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारा 15% कॉस्ट है, रिमेनिंग 15 ईच ऑपरेशन एंड मैनेज कॉस्ट लाइक इन्वेंट्री को बल्क में लेके आने और वो सब कॉस्ट में जाएगा। वैल्यूएशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अभी 14 करोड़ का वैल्यूएशन। क्यों? अभी तो 2 लाख का रेवेन्यू है दो महीने में। और अगर मैं और आप वैल्यूएशन पे अगर आपकी मेरी बात नहीं बैठती है तो अगले राउंड पे आप डिस्काउंट पे सोच सकते हैं। अगले राउंड ऑब्वियसली थोड़ा प्रीमियम पे जाएगा सर, लाइक वो स्केल करके हम लोग फिर नेक्स्ट जो राउंड। तो आई एग्री, तो अपन फ्लोर और कैप कर लेंगे। आप मान लीजिए मैं उसकी वैल्यूएशन आपकी 8-9 करोड़ मानता हूं, आप 14 करोड़ मांग रहे हैं, तो फ्लोर और कैप तय हो गया। 20% डिस्काउंटेड नेक्स्ट राउंड अगर 1 करोड़ रुपए ले आता हूं तो। आपको लगता है डॉक्टर बिंद्रा से सलाह लेने की जरूरत है आपको? वो अपने बोर्ड मेंबर से सलाह ले लेंगे यहाँ पे। हाँ, या फिर संजय जी तो है ही, संजय जी खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो पूछ लो फ्लोर कैप क्या है, मेरे सामने क्या देख रहे हो? सिंपल है, फ्लोर कैप, फ्लोर और कैप क्या है पूछ लो, खत्म हो गया बात। 1 करोड़ दे रहा है, ले लो, खत्म हो गया बात। इससे बढ़िया क्या होएगा? फ्लोर और कैप पूछ लो उनसे। फ्लोर एंड कैप क्या है? फ्लोर 9 करोड़ 10 करोड़ और कैप 14 है ही आप बोल रहे हो। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए, देखिए एक डायलेमा है यहाँ पर और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे करना क्या है। महावीर जी ने बहुत अच्छी डील वैसे दे दी है अपनी तरफ से। धन्यवाद। आपके साथ में संजय जी ऑलरेडी हैं, तो मैं चाहूंगा 2 लाइन में आपसे कहूंगा, आप नहीं जाएगा बिजनेस में एक भी दिन बेकार। ऐसे कहता हूं कि नहीं जाएगा बिजनेस में एक भी दिन बेकार, क्योंकि महावीर जी तैयार हो गए हैं बनने के लिए आपका सलाहकार। यह है पहली बात। और दूसरी, आपके इस D2C ब्रांड के सारी समस्याओं को लग जाएगा विराम, क्योंकि बाकी सारा संजय जी के साथ मिलके महावीर कर देंगे इंतजाम। ये लग जाएगा विराम, ये दोनों मिलके कर सकते हैं बड़ा अच्छा इंतजाम। मुझे लगता है डील में आगे बढ़ना चाहिए, अपना काउंटर ऑफर दीजिए और हाथ के हाथ यहीं पे क्लोज करिए। धन्यवाद। क्या बात है। चलिए देखिए, बहुत ही क्लियर कट, कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, तो वो आपके सामने है, ब्लैक एंड व्हाइट है पिक्चर। सर एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा फ्लोर का कॉन्सेप्ट क्या है? महावीर सॉरी यार, ये हॉर्सेस टेबल है, इन्वेस्टोपीडिया नहीं है। गाइस, as smart entrepreneurs you need to understand how deals are given and how you have to take them. यहाँ पे ये जो 101 टीचर और स्टूडेंट वाला ये चल रहा है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम कल खेलेंगे। सिंपल सा ऑफर दिया हुआ है, बहुत, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 14 करोड़ का कैप है, 8 करोड़ का फ्लोर है, हाँ ना बोलो और खत्म। और सुनिए मेरी बात, एनी डे 14 पे कन्वर्टेबल आज की तारीख में बेटर ऑप्शन। मेरा उनसे 20% डिस्काउंट पे है, बट चूंकि उन्होंने ऑलरेडी एग्री कर लिया और मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, तो दैट इज डेफिनेटली अ बेटर ऑफर देन माइन, बिकॉज मैं बेस्ट केस सिनेरियो में उनके बराबर रहूंगा। और अगर आपने अगले राउंड में कम वैल्यूएशन में किया तो मैं अपने आप को इंश्योर कर रहा हूं। आप अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि आप अगले राउंड जो है वो 15, 20, 25, 30 करोड़ में करेंगे रेस, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं भी 14 पे कन्वर्ट होऊंगा। बट अगर मैं अपने आप को इंश्योर कर रहा हूं कि अगर आप नहीं कर पाए, अब मैं आपको इससे ज्यादा देसी भाषा में नहीं समझा सकता। चलिए, बहुत ही क्लियरली कह दिया महावीर जी ने। It's a deal? Yeah. Congratulations, प्लीज आइए, हाथ मिलाइए। आज तो मेरे सारे बैंक के पैसे खाली। मेनी कंग्रेचुलेशन। तो मैं आप सब दर्शकों को बता दूं, ये जो डील हुई है ये 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें अपर प्राइस जो इसका वैल्यूएशन वो 14 करोड़ है और लोअर जो है वो 8 करोड़ है। और अगर इसके बीच में आता है तो 20% डिस्काउंट पे मेरा कन्वर्ट होगा। अगर 14 करोड़ से ऊपर इनका रेज होता है तो मैं 14 करोड़ पे कन्वर्ट होऊंगा, जो इनके पास किसी ऑलरेडी 40 लाख का ऑफर है। और मुझे खुशी है कि अब ये पिल्क मेरे पास फ्री सप्लाई साल भर की रहेगी घर की। क्या बात है, मेनी कंग्रेचुलेशन। लेकिन होल्ड ऑन यहाँ पे, चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ यही डील नहीं हुई है महावीर जी के साथ, बल्कि हमारे एक तीसरी आग भी है, वो भी देख रही थी इनको और इनके स्टार्टअप में काफी इंटरेस्ट भी ले रही है। तो उनके पास क्या ऑफर है और वो क्या कहने वाले हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सो ओवर टू यू आमिर। Thank you very much. I think the boys are doing a great job. Make in India is becoming big, and I think मैं उनको मिलना चाहूँगा। उनके प्रोडक्ट से बनाई हुई एक कॉफ़ी मैंने पी and I felt that it was immaculate. The taste was very nice and right on the palate.
सो दो डॉक्टर बिंद्रा कह रहे हैं कि मार्केट छोटा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि विद द रीच, पेनिट्रेशन एंड यूजिंग द राइट डिजिटल एंड ATL टेक्निक्स, दिस ब्रांड कैन डू रियली वेल इन एज टू कम. तो लेट्स मीट देम. तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है. जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है. लकीर बस एक नाम है, मेहनत ही अंजाम है. दौड़े तो दुनिया सारी पर तू दौड़े सलाम है. दिमाग खींचे पैसे को और शोहरत चूमे तुझको. दाव लगा इस खेल में, जिद बना ले जीत को. जिद बना ले जीत को, जिद बना ले जीत को. जीत तेरे बाजू में है, जिद बना ले जीत की. आपके बिजनेस की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उस बात पर डिपेंडेंट है कि उस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है या नहीं. जब आपकी खुद की एक्सपर्टीज होगी तभी तो लोग आप पर विश्वास करेंगे. इसलिए या तो बिजनेस वो करे जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, और अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो उसे हासिल करो और फिर ही बिजनेस की सोचो. तो ये खूबसूरती है बड़ा बिजनेस प्रेजेंस हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर के मंच की, जहां पर कई लोग अपने सपने लेकर आते हैं. ये चाहते हैं कि उनका छोटा बिजनेस बड़ा बने, और यहाँ हमारे हॉर्सेस के हॉर्स पावर की वजह से उनका बिजनेस होता है बड़ा, होती है बड़ी बड़ी डील. तो चलिए इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें.